आज मैं आपके सामने 6 मिड कैप म्यूचुअल फंड का पूरा यहाँ पे कंपेरिजन रखूंगा। रिटर्न का आंकड़ा हम देखेंगे, रिस्क के आंकड़े को समझेंगे और उसके बेसिस पे समझेंगे कि कैसे इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा सूटेबल है। अब देखो, हर एक इन्वेस्टर का अपना रिस्क कैपेसिटी है और रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। अब मेरे लिए जो मिड कैप म्यूचुअल फंड सूटेबल है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी बेहतर होगा। और हर एक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट जर्नी है, उस जर्नी में रिस्क और रिटर्न को देख के हम अलग अलग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। आज जो मैं आपके सामने 5 से 6 मिड कैप म्यूचुअल फंड का डेटा रखने वाला हूँ, रिटर्न यहाँ पे रिस्क को देख के पूरा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो वो कौन कौन से मिड कैप म्यूचुअल फंड है, देखो कोटक मिड कैप का आंकड़ा लेंगे, निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड का आंकड़ा लेंगे, यहाँ पे हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड का पूरा आंकड़ा देखें। इसके साथ ही साथ एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा आपके सामने में रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न का आंकड़ा देखते हैं। 3 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन में कहाँ पे पैसा ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है और कहीं पे कम भी बना है, तो वहाँ पे क्या बेनिफिट इन्वेस्टर को देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो आपके सामने आंकड़ा है एचडीएफसी मिड कैप का जो 3 साल का रिटर्न है वो 24% के ऊपर देखने को मिल रहा है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप में ये 26% के ऊपर है। कोटक मिड कैप में ये 22% के ऊपर देखने को मिल रहा है। एसबीआई मिड कैप में ये 16 से 17% के बीच में है। एक्सिस मिड कैप में करीबन 20% के आसपास और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में यहाँ पे 21% के ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर मैं 5 साल का रिटर्न देखूं तो एचडीएफसी मिड कैप में 21 से 22% का रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप में 22 से 23, यहाँ कोटक मिड कैप 18 से 19% का रिटर्न शो कर रहा है। एसबीआई मिड कैप में 16 से 17, एक्सिस मिड कैप में 15 से 16 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 22 से 23% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिंस इंसेप्शन का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो निप्पॉन इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का आंकड़ा देखने को मिल रहा है करीबन 20% के आसपास। वैसे ही तीसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे एक्सिस मिड कैप का 17.45, वहीं पे अगर चौथे नंबर पे बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप और सबसे कमज़ोर जो ये सिंस इंसेप्शन के साथ देखने को मिल रहा है वो कोटक मिड कैप है। रिटर्न के मामले में 14 से 15% के बीच में रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब देखो, जो भी डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस डेटा में अगर आप चेक करोगे तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो एचडीएफसी मिड कैप है। एचडीएफसी मिड कैप में अगर आप देखोगे तो काफ़ी हाई कंसिस्टेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे अगर मैं जितने भी म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हूँ, अगर उसमें मैं डेटा देखूँ तो कैटेगरी में सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिटर्न के मामले में डेटा निकल के आ रहा है वो निप्पॉन मिड कैप म्यूचुअल फंड का है। चाहे आप यहाँ पे 3 साल का ड्यूरेशन देख लो या फिर 5 साल का ड्यूरेशन देख लो या सिंस इंसेप्शन का ड्यूरेशन देख लो, जी हाँ, रिटर्न का जो आंकड़ा है वो 20% के ऊपर ही देखने को मिल रहा है हमेशा। जबकि अगर आप 3 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन का आंकड़ा किसी भी म्यूचुअल फंड का देखो तो उसमें हमेशा 20% के ऊपर का रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि देखो, अगर एचडीएफसी मिड कैप का 20% के ऊपर भी है तो सिंस इंसेप्शन में वो 17% शो कर रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी में जो सबसे बड़ा लीडर देखने को मिल रहा है वो निप्पॉन इंडिया मिड कैप का है। कोटक मिड कैप है वो भी स्टेबल देखने को मिल रहा है, लेकिन टॉप 5 में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे ही अगर एसबीआई मिड कैप की बात करूँ तो ये म्यूचुअल फंड का आंकड़ा कमज़ोर शो कर रहा है। जी हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में वीक शो कर रहा है। इस मिड कैप की बात करूं तो एक्सिस मिड कैप में अभी थोड़ा कंसिस्टेंसी पुअर है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूं तो यहाँ पे हाई रिटर्न तो देखने को मिल रहा है बट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क है। जी हाँ, इस म्यूचुअल फंड में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो रिटर्न के मामले में यहाँ पे निप्पॉन इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि एचडीएफसी मिड कैप है। सिर्फ रिटर्न पे फोकस करो तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का आंकड़ा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए, अब रिस्क के बेसिस पे हम यहाँ पे समझते हैं कि वाकई में अभी जितने भी फंड्स मैंने आपके सामने उसमें रिस्क सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है। देखो, अगर मैं एचडीएफसी मिड कैप की बात करूं तो बीटा आप देख सकते हो 0.81 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0 पॉइंट यहाँ पे आपको 88 देखने को मिल रहा है और शार्प यहाँ पे 0.05 देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो निप्पॉन मिड कैप में जो एक बीटा है वो 0.95,
यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन 1 और यहाँ पे साप जो है 0.05 देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही आंकड़ा आप देख सकते हो। देखो अगर देखा जाए बीटा स्टैंडर्ड डिवीजन रेशियो का आंकड़ा देखा जाए, ज़्यादा जो रिस्क लेवल देखने को मिल रहा है, अगर मैं देखो वेरी हाई रिस्क की बात करूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 1.12 है। यहाँ पे बीटा का भी आंकड़ा आप देख सकते हो, और अगर साप की बात करूँ तो वो भी यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि इस म्यूचुअल फंड में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं दूसरे नंबर पे देखूँ हाई रिस्क की बात करूँ तो अगर देखोगे तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है, यहाँ पे रिस्क लेवल हाई है, वोलेटिलिटी यहाँ भी ज़्यादा है, लेकिन अगर देखोगे तो मार्केट में जब तेजी होता है तो ये काफ़ी अच्छा ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है। इट मीन्स कि बेंचमार्क को ये पीछे छोड़ देता है। इसके मामले में सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में है, दूसरे नंबर पर देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया मिड कैप में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मॉडरेट रिस्क की बात करूँ, जी हाँ बैलेंस रिस्क की बात करूँ, तो यहाँ पे एक्सिस मिड कैप का आंकड़ा है, और दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे कोटक मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो बेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कोटक मिड कैप म्यूचुअल फंड का है। और अगर काफ़ी सेफ की बात करूँ, जी हाँ रिस्क लेवल काफ़ी सेफ की बात करूँ तो वो एसबीआई मिड कैप म्यूचुअल फंड में काफ़ी लो रिस्क है यहाँ पे, और यहाँ पे फंड भी काफ़ी सेफ है, लेकिन रिटर्न का जो आंकड़ा है वो यहाँ पे थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर देखा जाए तो सबसे कम जो रिस्क है वो एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी है। जी हाँ आफ्टर एसबीआई मिड कैप, जी हाँ गिरावट में स्टेबल देखने को मिलता है, डाउन साइड प्रोटेक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो ये म्यूचुअल फंड भी हाई कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिल रहा है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आप एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। लो रिस्क और यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाई कंसिस्टेंसी रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। एंड रिटर्न का अगर आपको बैलेंस चाहिए तो कोटक मिड कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे साप रेशियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और अगर हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, जी हाँ निप्पॉन मिड कैप को सेलेक्ट कर सकते हो। हर टाइम फ्रेम में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एग्रेसिव अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। जी हाँ काफ़ी कम स्टॉक्स है जो कि काफ़ी बड़ा रिस्क भी जनरेट करता है। अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए लो वोलेटिलिटी के साथ तो एसबीआई मिड कैप है, और वहीं पे अगर देखा जाए तो एक्सिस मिड कैप में भी यहाँ काफ़ी पीस ऑफ माइंड के साथ जा सकते हो। तो मिला के मैंने आपके सामने रिटर्न और रिस्क के बेसिस पे यहाँ पे 5 से 6 जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसका आंकड़ा रखा। एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड हाई कंसिस्टेंसी के साथ विथ हाई डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल रहा है। अगर मॉडरेट रिस्क की बात करें तो कोटक और यहाँ पे एक्सिस मिड कैप का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। रिटर्न का आंकड़ा आपको समझ में आ गया होगा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निप्पॉन इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड का है। देखो ऐसे तो देखा जाए तो हर एक इन्वेस्टर का अपना रिस्क कैपेसिटी हर उसके अकॉर्डिंग फंड का सिलेक्शन करना चाहिए, जैसे मैंने शुरुआती दौर में रखा। अब आपका कॉल है, ये जितने मैंने फंड्स रखे हैं इस फंड्स में आपके लिए कौन सा सुटेबल है और उसके अकॉर्डिंग आप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।